हेलो, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। एसएससी सीजीएल 2019 में एक छोटा सा सवाल पूछा था। ये सवाल चक्रवृद्धि ब्याज का किस्त वाला सवाल है। किस्त वाला सवाल बेसिकली हर एक एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं, पर बहुत सारे स्टूडेंट इसको गलत कॉन्सेप्ट की वजह से या तो बहुत ज़्यादा समय लगा देते हैं या फिर इस सवाल को छोड़ के आते हैं। जबकि किस्त वाला सवाल अगर मेरा माने तो काफ़ी आसान होता है, बशर्ते आप इस लॉजिक को अपना लें तो आप ऐसे सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दिखाते हैं सवाल क्या कहता है। सवाल आपके स्क्रीन पे है। सवाल बोल रहा है ₹X की राशि उधार ली गई, उसका भुगतान ₹35,280 के प्रत्येक 2 समान किस्तों में किया गया। यदि चक्रवृद्धि ब्याज दर 5% वार्षिक रूप से संयोजित है तो x का मान क्या होगा। ठीक है, आपका ऑप्शन दे रखा है 65,400, दूसरा ऑप्शन है 64,400, तीसरा ऑप्शन है 65,600, चौथा ऑप्शन है 64,800। ठीक है, देखिए सवाल में जो कहा गया है वो ऐसा कुछ है कि आपने अगर ₹100 की राशि किसी से उधार के रूप में लिया है, ₹100 की राशि आपने किसी से उधार लिया है, तो आप इसको 2 किस्तों में दे रहे हो। पहला किस्त है आपका ₹35,280, एक और किस्त है ₹35,280, यानी ₹35,280 के 2 किस्तों में देते हो। तो इस राशि का जो आपने उधार लिया है, जो चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि आप चक्रवृद्धि ब्याज पे लोगे तो पैसा बढ़ जाएगा, है ना। तो 2 किस्त में दे दो तो आपका मूलधन भी चुक जाएगा और आपका ब्याज भी चुक जाएगा। ठीक है, कैसे बनाते हैं ऐसे सवालों को। सबसे पहले आपका जो दर दिया हुआ है ना, उस दर पे ध्यान दीजिए। दर क्या दिया हुआ है? दर दिया हुआ है 5%। ठीक है, सवाल में बस आपको इतना पता होना चाहिए कि जो किस्त वाला सवाल है ना, किस्त वाला सवाल है, पर किसका है ये किस्त वाला? तो ये किस्त वाला सवाल है सीआई का। ठीक है, सीआई का किस्त है। एसआई का किस्त होता तो उसको दूसरे तरीके से सोल्व करते, पर ये सवाल है किस्त वाला सवाल सीआई का है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज का है। चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल कभी भी आपको दे दे, आप मेरा इसी फंडे को अपना लेना, बहुत आसानी से आप सोल्व करके आराम से निकल जाओगे। देखो 5% को हम लोग क्या बोलते हैं? 5% को बोलते हैं 5/100। इसी को आप जब काटते हो तो यही वैल्यू आता है 1/20। आपको ये डायरेक्ट याद होना चाहिए कि 5% को 1/20 बोलते हैं। हम यहाँ पे बस समझाने के लिए आपको ऐसा कर दिया है, 5% को 1/20 बोलते हैं। ठीक है, 2 किस्त है तो हम क्या करेंगे कि ये जो राशि है हम पहले ऐसा मान लेंगे कि ₹20 की राशि अगर ली गई होती तो ये राशि ₹21 हो जाती। क्योंकि ₹20 अगर लोगे तो उसमें 5% का इंटरेस्ट लग जाएगा, तो ₹1 उसमें बढ़ जाएगा। 20% ₹20 का 5% जब बढ़ेगा तो ये कितना हो जाएगा? ₹1 बढ़ करके 21 हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करना कि चूंकि 2 किस्त में लिए हो ना, तो ये एक किस्त के लिए काम हो गया। एक और किस्त लिए हो तो उस किस्त के लिए क्या करना कि इस 20 का स्क्वायर कर लेना। तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400। और ये 21 का स्क्वायर कर लेना, तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। स्क्वायर वगैरह तो खैर याद आपको होना ही चाहिए अगर आप तैयारी करते हो कंपटीशन की। तो अब देखो क्या है ना, ये जो 441 आया ना, यही आपका किस्त दिखा रहा है। ठीक है, तो इधर वाला जो किस्त है ना, इधर वाला जो किस्त है ये 441 इधर आया, तो ये वाला 21 तो नहीं होगा, क्योंकि दोनों किस्त क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। ये आपका जो पहला किस्त है, समझिएगा बात को, ये आपका पहला किस्त है 21 और दूसरा किस्त है 441, लेकिन दोनों किस्त तो समान होना चाहिए ना। तो हम लोग इस 21 को बैलेंस करेंगे, तो 21 में हम लोग क्या करेंगे? 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये 441 हो जाए। तो इस वाले वैल्यू को भी 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो फाइनल देखो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको। तो ये 21 को अगर हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको 420 आएगा, 420 और प्लस 400, तो ये राशि आ जाएगा आपको जोड़ करके ₹820। ठीक है, यानी कि आपने जो टोटल पैसा लिया ना, ₹820 लिया, ये आपका मूलधन का काम करेगा। ठीक है, ये आपका मूलधन का काम करेगा, जिसको यहाँ पे x मान लिया है। ठीक है, ₹X लिखा हुआ है सवाल में, तो ये आपका जो p है वही आपका x है। ठीक है, तो इसका हम वैल्यू सोल्व कर लेंगे तो आसानी से x का वैल्यू आ जाएगा। ₹820 आपने टोटल पैसा उसे लिया है। उसी ₹820 को चुकाने के लिए 441 और 441 का हम किस्त दे रहे हैं। ये हमारे रेशियो के हिसाब से आया, तो हम क्या करेंगे कि हमारे हिसाब से 441 का किस्त आया, जबकि एक्चुअल में ये जो किस्त है, एक्चुअल में किस्त है ₹35,280। ठीक है, हमें यहाँ पे बैलेंस क्यों करना पड़ा? क्योंकि प्रत्येक किस्त बराबर था। ठीक है, तो 441 का एक किस्त है जिसका एक्चुअल वैल्यू है 35,280। तो हम एक का मतलब निकाल सकते हैं कि एक का मतलब क्या आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 35,280 में
441 से भागा देंगे, और इसको आप जब भाग दोगे ना तो ये आसानी से 80 बार में कट जाएगा। ठीक है, ये 80 बार में आसानी से कट जाता है। तो हमें पता करना है एक्स का वैल्यू क्या है, यानी कि 820 मेरा वो मूलधन है जिसका वैल्यू हम लोग एक्स माने हुए हैं। ठीक है, सवाल में इसी राशि को एक्स बोल दिया है। तो 820 का मतलब क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि 80 को 820 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इस दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो आपका आराम से आंसर आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए क्या आता है। तो यहाँ से देखो 2 जीरो तो आएगा, साइड में ही 2 जीरो रहने दीजिए। और देखिए 8 दूनी 16 का 6 बाकी एक, और 8 8 64 और एक 65। तो ये आ रहा है 65,680 रुपया। यही आपका एक्स का वैल्यू आएगा। ऑप्शन में चूज कीजिए, आपका ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 में देखिए यहाँ पे दिख रहा है 65,280 रुपया। यही इसका सही जवाब है। ठीक है, हम हमेशा से ये कहते आ रहे हैं कि जब भी आपको कोई सवाल डिस्कस किया जाता है तो आप पूरे सवाल को आप बिना स्किप किए हुए देखना चाहिए आपको, क्योंकि आपको जो कॉन्सेप्ट होता है वो समझना ज़्यादा जरूरी है। कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे हमने क्या क्या काम किया है। ये जो पहला होता है ना वैल्यू, वो आपका मूलधन होता है, और इधर वाला जो होता है ना वो किस्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रत्येक किस्त को बराबर करने के लिए एक 441 मिला था, तो ये 21 आ रहा था, जिसको भी हम लोग 441 बनाने के लिए 21 से मल्टीप्लाई किए। इधर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये मूलधन है हमारा। टोटल मूलधन 820 आ रहा था 2 किस्त के बाद, तो 820 रुपया का हम एक्चुअल वैल्यू निकाल दिए। कितना आ रहा है, ये आ रहा है 65,600 रुपया। इतना रुपया आपका सही आंसर है। ठीक है, उम्मीद है आप इस सवाल को अच्छे से समझ पाए होंगे। कभी भी कोई भी सवाल CI का यानी चक्रवृद्धि ब्याज का किस्त वाला हो, इसी मेथड का अप्लाई कर दीजिए, कोई कैलकुलेशन नहीं है, बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा। ये सवाल देखिए SSC CGL में पूछा हुआ था, काफ़ी हल्का सवाल था। आपका भी कोई ऐसा सवाल है जो आपको बनाने में प्रैक्टिस के दरमियान दिक्कत हो रहा है, दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए, जो इसका सही जवाब होगा वो आपको जल्दी ही मिल जाएगा। तो अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दो, ताकि और बच्चों का सवाल पहुंच सके सही जगह पे, ताकि उसका हम डिस्कस कर सके, बच्चों को हेल्प हो सके। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।